जय श्री राम ट्रेडर्स, दिस इज योर होस्ट नोतपल फ्रॉम माय बिलोवेड विद्याक्षया। तो आज के दिन हम बहुत ही विस्तार से ये डिस्कस करेंगे कि कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी को यानी 16 अप्रैल को मार्केट्स कैसे परफॉर्म कर सकते हैं एंड आज के ब्लॉकबस्टर्स लेवल्स के बाद कल कौन से लेवल्स हमें फिर से एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट या फिर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद बैंक निफ्टी फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक निफ्टी ने आज बहुत सुंदर से लेवल्स का पालन किया। मार्केट को जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। मार्केट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के सामने आके रुका है एंड ये सपोर्ट अभी हमारा कल के लिए डू और डाई लेवल है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ग्लोबल सिनेरियो के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि देखिए ग्लोबल सिनेरियो अभी भी अनसर्टेन है। जो वार का डर है वो डर तो ऐसे ही बना रहेगा। तो जब तक आपको कोई बड़ा न्यूज़ नहीं मिलता कि हाँ भाई इसराइल या ईरान दोनों में से कोई बोलेगा कि अब हम वार नहीं करेंगे या फिर हम रिटेलिएट नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे जाने देंगे, विल जस्ट आस्क द यूएन फॉर टू गिव सम सैंक्शंस। अगर बात आई कि यूएन आप सैंक्शन बिठाओ उन पे, तो वो एक मैटर बहुत खराब हो जाएगा, क्योंकि तब क्या होगा, तब चीज़ें ऑन अ ग्लोबल लेवल पहुंच जाएंगी एंड जब चीज़ें ऑन अ ग्लोबल लेवल पहुंच जाती है एंड द यूएन डज नॉट रिएक्ट टू इट, तो क्या होता है ना, तो बड़े बड़े कंट्रीज उसमें और घुस जाते हैं कि हाँ भाई आपने क्यों रिएक्ट नहीं किया, आप डिस्क्रिमिनेट क्यों कर रहे हो। एंड डिस्क्रिमिनेशन की बात यहाँ पे क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे एक साइड में यूएसए है और एक साइड में चाइना प्लस रशिया है। तो यूएसए ने अगर ग्लोबली आवाज़ नहीं उठाया तो चाइना प्लस रशिया रिटेलिएट करेंगे कि हाँ भाई आप आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हो, आप कुछ जस्टिस दो इनको। एंड अगर उन लोगों ने आवाज़ उठाया तो भी वहाँ पे ऑन द अदर हैंड चाइना एंड रशिया खड़े हैं। तो द ओनली वे जिससे आपका ये वार का टेंशन खत्म हो, दैट द ओनली वे इज कि कोई एक कंट्री बोले कि ओके विल नॉट अटैक, वी आर गिविंग अप, हम हार मानते हैं। जब तक ये नहीं हो रहा है चांसेस आर वेरी हाई कि आपके टेंशन्स बने रहेंगे। एक बार किसी भी कंट्री की तरफ से ये स्टेटमेंट आ गए कि हाँ हम गिव अप कर रहे हैं, फिर हम और अटैक नहीं करेंगे, तब क्या होने वाला है, तब एक रिलीफ रैली आएगी एंड उस रिलीफ रैली का इंतज़ार हम सबको है। एंड चांसेस आर वेरी हाई कि ये रिलीफ रैली अभी काफ़ी जल्द आए, क्योंकि ऑफ कोर्स द वर्ल्ड इकोनॉमी इज नॉट येट इन दैट गुड स्टेट कि हमारे इतने बड़े बड़े कंट्रीज सीधा बोल दी कि हाँ चलो हम वर्ल्ड वॉर शुरू कर देते हैं। इकोनॉमिक्स ख़त्म हो चुकी है दुनिया की, ठीक है। सारे इकोनॉमीज का को बहुत बड़ा डेंट पड़ा है ये कोरोना की वजह से एंड रशिया यूक्रेन वार की वजह से। तो चांसेस आर वेरी लेस कि इतने बड़े इकोनॉमीज जैसे यूएस, चाइना और रशिया इंक्लूड होंगे इस पर्टिकुलर फाइट के बीच में। चांसेस आर वेरी हाई कि दे जस्ट इग्नोर दिस फाइट। बट अगेन इग्नोर नहीं भी किया तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर वट एवर इज कमिंग। तो उसके लिए अभी हम कल के लेवल्स चेक कर लेते हैं। अगर आप टेंशन में हो कि हमारे लॉन्ग टर्म स्टॉक्स का हम क्या करें, उनको रखें या बेच दें, तो बिल्कुल मत बेचना, एकदम गलती से भी मत बेचना। अभी टाइम है आपका पैसा बनने का। एंड अगर आप अभी बेच रहे हो तो आपका जो इलेक्शन में जो रैली आएगी, अगर आप सोच रहे हो कि हाँ भाई अभी हम बेच देंगे एंड इलेक्शन के पहले खरीद लेंगे, जब रैली आने वाली होगी तब खरीद लेंगे, तो एक बात मुझे इतना बता दीजिए कि किसको पता है किस दिन रैली आने वाली है किस दिन रैली नहीं आने वाली है। हम प्रीएम्प्ट जरूर कर सकते हैं, बट हम प्रीएम्प्ट में भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हम श्योर नहीं है कि भाई ये होने वाला है कि या फिर होगा। तो उसी चीज़ की वजह से आपको जितना डिप मिलता है अभी इमीडिएटली मत खरीदिए। बट जिस भी दिन आपको एक बुलिश कैंडल मिले जो कि आपके प्रीवियस डे कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे, दैट इज द डे व्हेन यू कैन थिंक कि हाँ आज हम नए से स्टॉक्स खरीद सकते हैं, आज हम अपने पोर्टफोलियो में और बाइंग कर सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के बैंक निफ्टी की बात शुरू कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द डेली टाइम फ्रेम अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी बहुत सुंदर से अपने 21 ईएमए पे आके रुक चुका है, विच क्लियरली मीन्स कि मार्केट ने 21 ईएमए को रीटेस्ट दे दिया है। टेस्ट करके मार्केट ने छोटा सा बैंक दिखाया है। तो अब कल के दिन अगर 21 ईएमए और आज का लो ब्रेकडाउन हुआ तो आप बैंक निफ्टी में एक हैवी पैनिक सेलिंग देख सकते हो, जिसका टारगेट कितना होगा, जिसका टारगेट इजीली, मैं इस कैंडल का बात कर रहा हूं, अगर कल के दिन हमारे इस कैंडल ने हमने इस कैंडल का, आज की कैंडल का लो ब्रेक डाउन किया, तो हमारा टारगेट जो होगा ऑन द लोअर साइड वो वेरी इजीली 3 अप्रैल के कैंडल का होगा। द रीजन क्या है, क्योंकि 3 अप्रैल का कैंडल एक बुलिश मारूबोजो कैंडल था एंड जब भी अब आज का कैंडल का लो ब्रेक डाउन होगा तो मार्केट इस बुलिश कैंडल के रेंज में आएगा एंड इस बुलिश कैंडल के पूरे रेंज में कहीं भी कोई अच्छा सपोर्ट नहीं है। तो चांसेस आर वेरी है कि कल हमको टारगेट्स इस कैंडल के लोस का जो अप्रोक्सीमेटली 47,300 के आसपास का है, वहां तक का लेवल्स हमको देखने को मिले बैंक निफ्टी में। तो अभी हम एक बार फटाफट से बैंक निफ्टी को अंदर 15 मिनट्स टाइम फ्रेम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल छोटा सा एक गैप था जिसको मार्केट ने एज अ सपोर्ट आज रेस्पेक्ट किया
एंड चांसेस आर वेरी है कि कल भी आपको इस सपोर्ट का रेस्पेक्ट देखने को मिल जाए मार्केट से। ये छोटा सा सपोर्ट जोन आपका 47,700 के रेंज से लेके अप्रोक्सीमेटली 47,770 अप्रोक्सीमेटली आपके पास ये 70 पॉइंट्स का सपोर्ट जोन है जहां पे मार्केट ने आके आज रुका है, विच मीन्स कि शायद से यहाँ से एक पुल बैक मिले अगर कल मार्केट्स फ्लैट ओपन हो। बट अगर कल मार्केट्स इस रेंज के बीच में, इस रेंज के नीचे, मतलब मैं आपको एक डेफिनेट लेवल बता दे रहा हूँ कि अगर कल मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल के बीच में 47,700 के नीचे ओपन हो तो ऑन एन इमीडिएट बेसिस आप पुट्स में बैठ सकते हो। आपका एसएल कहाँ पे रहेगा? आपका एसएल रहेगा सिर्फ कुछ ही पॉइंट्स ऊपर 47,770 पे एंड देन हम टारगेट्स बहुत बड़े ले सकते हैं बैंक निफ्टी के ऑन द लोअर साइड। कल के दिन हमारे फर्स्ट टारगेट्स जो होंगे 47,700 के नीचे, वो होंगे अप्रोक्सीमेटली 47,525 का। 47,525 ब्रेकडाउन हुआ तो सीधे सीधे टारगेट्स हमारे 47,300 तक के हैं। ये हमारे लेवल्स बैंक निफ्टी के कल के लिए। अब ये तो बात होगी अब पुट्स का। कॉल्स का सेटअप क्या बनेगा? तो कॉल्स के सेटअप के लिए आप सिंपली क्या कीजिए, आज के डेली कैंडल के हाई और लो को मार्क कर दीजिए एंड यहाँ पे आप अपने इस पर्टिकुलर जोन के 50% रेशियो को मार्क करेंगे एंड उस लेवल के ऊपर हम कॉल्स में एंटर कर सकते हैं कल के दिन। तो वेरी सिंपली कल के दिन हम पुट्स में एंटर कब करेंगे? 47,700 के नीचे। कॉल्स में एंटर कब करेंगे? कॉल्स में एंटर सिर्फ और सिर्फ 48,000 के ऊपर ही करेंगे। तो फॉर अ सेफ ट्रेडर आपके पास ये 300 पॉइंट का रेंज है। इस 300 पॉइंट के रेंज में ट्राई टू ट्रेड एज लेस एज पॉसिबल। अगर आप कोई ट्रेड ले भी रहे हो तो वो ट्रेड कुछ इस तरीके का होना चाहिए। तो अभी हम फटाफट से क्या करेंगे, हम फटाफट से बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स, बैंक निफ्टी के कहाँ पे कॉल्स लेने पुट्स लेने वो डिस्कस कर लेता है। तो बैंक निफ्टी में पहला पुट का सिनेरियो बनेगा कहाँ पे? 47,700 के नीचे, जिसका फर्स्ट टारगेट होगा 47,525 एंड सेकंड टारगेट होगा 47,300 के आसपास। सेकंड कॉल का सेटअप कब बनेगा? जब मार्केट्स फ्लैट खुलेंगे एंड यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न कैंडल या फिर एक हैमर कैंडल दिखाए तो यहाँ से इसका टारगेट, फर्स्ट टारगेट होगा 48,000 का। थर्ड हमारा कॉल का सेटअप कहाँ बनेगा? थर्ड हमारा कॉल का सेटअप बनेगा 48,000 के ऊपर एंड यहाँ से हमारा टारगेट्स कितना होगा? एटलीस्ट आज के हाईज तक का होगा एंड आज का हाई अगर ब्रेकआउट हुआ तो ये टारगेट्स वेरी इजीली 48,470 या 480 के लेवल्स तक जा सकता है। ये हमारे लेवल्स है बैंक निफ्टी के लिए फॉर टुमारो ऑन 16 अप्रैल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिन निफ्टी जिसकी एक्सपायरी है कल के दिन। तो अगर डेली टाइम फ्रेम पे चेक कर ले हम फिन निफ्टी को, तो फिन निफ्टी ने आज एक काफी बेरिश पैटर्न बनाया है जहां पे फिन निफ्टी ने 21 ईएमए के नीचे क्लोजिंग दी है। दिस मीन्स कि शायद से कल गैप डाउन ओपनिंग भी हो, बट वी नेवर नो व्हाट ग्लोबल सिनेरियो इज। तो अभी के लिए आपके पास फिन निफ्टी में दो इंपॉर्टेंट एंड दो बड़े सपोर्ट्स है। आप नोटिस कर लीजिए कि ये सपोर्ट्स कैसे निकाल रहा हूं मैं। फर्स्ट सपोर्ट आपका बनेगा 1 अप्रैल का कैंडल। आप अपने चार्ट्स में खोलकर जरूर देखिएगा कि ये सपोर्ट है या नहीं है। फर्स्ट अप्रैल का कैंडल, ये सपोर्ट आपका बनेगा 21,100 का एंड सेकंड सपोर्ट आपका जो बनेगा वो बनेगा हमारा 3 अप्रैल का कैंडल। सॉरी, फर्स्ट सपोर्ट हमारा 1 अप्रैल का कैंडल बनेगा एंड सेकंड सपोर्ट हमारा 3 अप्रैल का कैंडल बनेगा जिसका लो है समवेयर अराउंड 21,065। तो अप्रोक्सीमेटली टू से कि आपके पास कल फिन निफ्टी में आफ्टर अ फ्लैट ओपनिंग आपके पास 35 पॉइंट्स का सपोर्ट जोन है। तो अभी हम चार्ट्स को थोड़ा बहुत मिनिमाइज कर लेंगे एंड यहाँ चेक कर सकते हैं कि आपके पास जो छोटा सा सपोर्ट है वो फिन निफ्टी में अभी भी इंटैक्ट है। अभी भी फिन निफ्टी से हमने सारे होप्स नहीं खोए हैं। सपोर्ट लेवल कहाँ पे बनेगा? 21,065 से लेके 21,100 हमारा सपोर्ट लेवल है फिन निफ्टी में फॉर टुमारो। रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे बन के आ रहा है फिन निफ्टी का? रेजिस्टेंस लेवल बन के आ रहा है हमारा आज के इस पूरे कैंडल के 50% के जोन के ऊपर, जो कि लाई करता है कहाँ पे? जो कि लाई करता है समवेयर अराउंड 21,255 या फिर टू बी वेरी प्रिसाइज दिस लेवल कुड बी 21,260। ये आपका कल के लिए रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है। तो कल के लिए फिन निफ्टी में आपके पास दो इंपॉर्टेंट जोन है, दो काफी, आई वोंट से ये बड़े जोन है बट हाँ ठीक ठाक सा जोन है, वैसा कुछ खास नहीं है कि हाँ बड़ा है छोटा है, बेसिक सा जोन है। फिन निफ्टी में इतना जोन कोई बड़ी बात नहीं है, इतना जोन में फिन निफ्टी कंसोलिडेट करके आराम से इसको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दे सकता है। तो फिन निफ्टी के सेटअप्स को अभी हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं कि कॉल्स एंड पुट्स का सिनेरियो कहाँ बन सकता है। तो फिन निफ्टी में पहला कॉल्स हम लेंगे कब? जब मार्केट 21,260 के ऊपर जाएगा।
नेक्स्ट पुट हम कब लेंगे? जब मार्केट 21,065 के नीचे जाएगा, इस सपोर्ट के नीचे जाएगा। थर्ड सेटअप हमारा कॉल का कहाँ बनेगा? जब मार्केट इस सपोर्ट में आके डब्ल्यू पैटर्न या फिर एक हैमर कैंडल पैटर्न बनाए, तब हम यहाँ से एक बाइंग की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। इन केस ऑफ अ स्मॉल और वेरी बिग गैप डाउन ओपनिंग, अगर गैप डाउन ओपनिंग बहुत हुई तो हम चार्ट्स आपको इमीडिएटली अवेलेबल कर देंगे ग्रुप में। बट अगर छोटी मोटी गैप डाउन ओपनिंग हुई तो चांसेस आर वेरी हाई कि फिन निफ्टी आपको पहले एक बाइंग दिखाए, एंड अभी का जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट आपको एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, एंड देन वहां से एक तगड़ी सेलिंग देखने को मिले फिन निफ्टी में। बट डू और सिचुएशन अगर हम बात करें तो फिन निफ्टी में हीरो जीरो ट्रेड के लिए दो ही लेवल है। हीरो जीरो ट्रेड फिन निफ्टी में बनेगा 21,065 के नीचे पुट्स में, एंड हीरो जीरो ट्रेड कॉल्स में बनेगा 21,380 के ऊपर कॉल्स में। तो ये दो सेटअप है आपका फिन निफ्टी में हीरो जीरो के लिए कल के दिन। नाउ लास्ट बट नॉट द लिस्ट हम बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में कि निफ्टी में क्या कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है। तो निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी ने जैसा हमने प्लान किया था, निफ्टी ने वैसा ही परफॉर्म किया। मार्केट ने नीचे से सपोर्ट से, एग्जैक्ट सपोर्ट से एक बैंक दिखाई, बैंक दिखा के एग्जैक्ट आपको जो लेवल था 22,430, वहां से निफ्टी ने रिवर्सल दिखाया, एंड देन मार्केट ने प्रॉपर सपोर्ट में आके क्लोजिंग किया। तो अभी के लिए निफ्टी में मैं आपको पहले एक लेवल मार्क कर दे रहा हूँ 22,265। अगर आपको इस लेवल को थोड़ा और प्रिसाइज करना है तो आप इस लेवल को ले लीजिए 22,260। तो कल के लिए निफ्टी आपका बन चुका है 2260, एक डू और डाई लेवल। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ या फिर छोटा सा गैप डाउन ओपन हुआ, एंड छोटा सा गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद मार्केट ने हल्का फुल्का बाइंग दिखाया, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर जोन के बाद से एक काफी तगड़ी सेलिंग देखने को मिलेगी हमें मार्केट में 22,260 के ऊपर से। सेकंड पुट्स हम कहाँ ले सकते हैं निफ्टी में? सेकंड पुट्स हम निफ्टी में ले सकते हैं कहाँ पे? हमारे 50% और 60% के इस जोन के सामने से। अगर मार्केट्स ऐसा हुआ, मैं आपको सिनेरियो बता दे रहा हूँ कल का, अगर निफ्टी में मार्केट्स लेट्स से कि छोटा मोटा गैप डाउन ओपन हुआ, एंड छोटा मोटा गैप डाउन होके ओपन होकर मार्केट ने इमीडिएटली ऑन अ 5 मिनट कैंडल बेसिस आपको तगड़ा बाइंग दिखाया, तो अगर मार्केट इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के आसपास आके कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट आपको फिर से एक ब्रेकडाउन दिखाए। तो इस सपोर्ट, इस रेजिस्टेंस जोन का खबर हम रख लेंगे। ये रेजिस्टेंस जोन बनेगा आपका 22,340 से लेके 22,365 का। तो 22,365 से लेके 22,260 आपका कल का एक छोटा सा जोन रहेगा निफ्टी में। काफी बड़ा जोन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 100 पॉइंट का जोन है। इस जोन के नीचे निफ्टी काफी तगड़ा सेलिंग दिखा सकता है। तो अगर मार्केट्स हल्का फुल्के गैप अप भी ओपन हुए तो भी एक्सपेक्ट कीजिएगा कि 22,365 से एक छोटा सा रेजिस्टेंस मिल सकता है। इन केस 22,365 ब्रेकआउट हुआ तभी हम कॉल्स लेंगे, वरना निफ्टी में कॉल्स नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा डेली कैंडल बन चुका है बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल, इनवर्स हैमर कैंडल, जिसको हम कहते हैं शूटिंग स्टार कैंडल भी। तो अभी निफ्टी ने अगर 22,260 के नीचे ब्रेकडाउन दिया तो फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा? वेरी इजीली कल के दिन का टारगेट रहेगा आपका 22,165। नाउ अगर निफ्टी 22,165 के नीचे ब्रेकडाउन दे रहा है तो आप एक्सपेक्ट करो कि एटलीस्ट 150 पॉइंट्स का फॉल आपको निफ्टी में उसी दिन उसी वक्त मिलेगा जब निफ्टी 22,165 के नीचे एक ब्रेकडाउन देगा। आपको वेरी इजीली 22,050 के लेवल्स या फिर 22,000 के लेवल्स वेरी इजीली देखने को मिलेगा। तो 22,165 इज अ वेरी बिग लेवल फॉर यू इन निफ्टी। नाउ क्विकली लेट्स डिस्कस कि निफ्टी में अगर कॉल्स एंड पुट्स का सेटअप फिर से क्या बनेगा। फर्स्ट सेटअप बनेगा आपका कॉल्स में, कहाँ पे? निफ्टी में फर्स्ट सेटअप कॉल का बनेगा सिर्फ और सिर्फ 22,365 के ऊपर या फिर इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर, जिसको मार्केट ब्रेकआउट करेगा तो सेलर्स ट्रैप होंगे। नेक्स्ट सेटअप आपका पुट्स का कहाँ बनेगा? नेक्स्ट सेटअप का पुट्स का बनेगा 22,260 के नीचे, अगर मार्केट्स फ्लैट ओपन हुए एंड देन इस लेवल को ब्रेकडाउन दिया। थर्ड सेटअप बनेगा पुट्स का कहाँ पे? थर्ड सेटअप बनेगा पुट्स का जब मार्केट जाएगा 22,165 के नीचे। इसके बाद टारगेट्स आपके रहेंगे इजीली 22,050 या फिर 22,000 तक के। फोर्थ सेटअप आपका क्या बनेगा? फोर्थ सेटअप बन सकता है आपका कॉल्स का, अगर मार्केट हल्के फुल्के गैप अप ओपन होने के बाद, अगर फोर्थ सेटअप आपका बन सकता है पुट्स का, अगर मार्केट गैप अप होने के बाद हल्के फुल्के इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन से रेजिस्टेंस ले तो यहाँ से हम सेलिंग कर सकते हैं, एंड टारगेट्स हमें काफी बड़े मिलेंगे कल के दिन। तो ये है हमारे लेवल्स निफ्टी के फॉर 16 अप्रैल 2024। अगर आपको कोई भी और डाउट्स हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
आपको फ्री ग्रुप ज्वाइन करना है तो लिंक व्हाट्सएप में है। आपको कोई भी डाउट्स है तो उसका हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फील फ्री टू आस्क, हम डाउट्स क्लियर करने के कोई पैसे नहीं लेते हैं। पैसे हमारे होते हैं सिर्फ सर्विसेज की जो हमारे विधि प्रो में होते हैं, और उनके भी चार्जेस बहुत ही मिनिमल रखे हैं सबके लिए। तो लेट्स होप दिस एनालिसिस हेल्प यू गाइस एंड लेट्स मीट अगेन टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।